डीप विद्युन में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक और बात करेंगे एकदम सटीक। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पैकेज्ड फूड पर ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन इस इंडियन थाली पर नजर डालो। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सब्जियां, दही, कार्बोहाइड्रेट्स, लेंटिल्स, अचार, सब कुछ एक ही थाली में। क्या आपको पता है, हमारा घर पे बना हुआ अचार प्रोबायोटिक होता है। बाहर मिलने वाला प्रोटीन बार क्या आपकी इस थाली को रिप्लेस कर सकता है? आपको यही बताया गया है कि कर सकता है, लेकिन गलत है। प्रोटीन बार्स इंडियन थाली को रिप्लेस कर ही नहीं सकते। कुछ भी जो पैक किया हो, प्रोसेस किया हो और प्रिजर्व करके रखा हो, हेल्दी हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है, दुनिया में सबसे हेल्दीएस्ट कौन होगा? सबसे हेल्दीएस्ट लोग ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर लोग 100 सालों तक जीवित रह पाते हैं। शायद ये लोग कुछ तो अलग करते होंगे। क्या अलग करते होंगे? ये लोग होममेड खाना खाते हैं, वो भी लोकली सोर्स्ड चीजों से बना हुआ। ये लोग अपने पूर्वजों की रेसिपी से बना हुआ खाना खाते हैं। लोकली प्रोड्यूस्ड फूड वहाँ के स्थानिक हवामान के अनुसार बना हुआ होता है, जो कि सेहत के लिए वरदान है। मतलब हमारे ट्रेडिशनल फूड में ही हमारे सेहत का राज छिपा है। फिर क्यों आपको बाहर से अपने किचन को भरना पड़ रहा है? अपने किचन में पड़े मसाले के डिब्बे में झांक कर तो देखो, उसमें कई पदार्थ मिलेंगे जिसमें औषधीय तत्व है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, चोट लगने पर शायद आपने इसे लगाया होगा। इलायची भी एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज रखती है। आपको क्या लगता है, लोग इलायची क्यों खाते होंगे? क्योंकि इलायची कैविटीज से बचाती है। दालचीनी आपका कोलेस्टेरॉल कम रखती है और हार्ट डिसीज से बचाती है। जीरा ब्लड शुगर लेवल्स को कम रखने में मददगार है। धनिए के बीज में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। अदरक का काढ़ा शायद आपने पिया ही होगा। क्या पैक्ड फूड ट्रेडिशनल फूड को रिप्लेस कर सकता है? द आंसर इज नो। मैं आपको बताऊंगा क्यों। 3 चीजें हैं। नंबर 1, इस्तेमाल किए गए पदार्थ। नंबर 2, हाइजीन। नंबर 3, पैकिंग। पैकेज्ड फूड्स में इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट से शुरू करते हैं। हम उन इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं कर रहे जो लेबल पर लिखे होते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका जिक्र कहीं होता ही नहीं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इनमें प्रिजर्वेटिव्स, नमक, रंग का इस्तेमाल सब में होता है। तीनों के तीनों आपके सेहत के लिए हानिकारक हैं। इनसे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस हो सकता है। बच्चों में हाइपर एक्टिव बिहेवियर को बढ़ावा देती है। आपकी हार्ट की टिश्यूज कमज़ोर हो सकती हैं। उनमें BHA, BHT फूड एडिटिव्स आपको कैंसर तक दे सकती हैं। हर पैक्ड फूड आइटम में प्रिजर्वेटिव्स मिल जाएंगे। आप याद करने की कोशिश करो, अगर आपने घर पर दही बनाया तो बिना फ्रिज के कितने दिन तक रह सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन बराबर। तो पैक्ड दही महीनों तक कैसे वैसा का वैसा ही रहता है? बिस्किट पैकेट तो महीनों तक वैसा का वैसा ही रह सकता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स भरे हुए होते हैं। केमिकल्स से बिस्किट की लाइफ तो बढ़ जाती है, लेकिन आपकी लाइफ का क्या? आपने रेडी टू हीट मिल्स पैकेट का इस्तेमाल तो किया ही होगा। वो तो रूम टेम्परेचर पर महीनों आराम से रह पाते हैं। आपके घर पर बनाई दाल रोटी महीनों तक रह सकती है क्या? सोच कर देखो। थिएटर में मूवी देखने के लिए पॉपकॉर्न, चिप्स के कई पैकेट्स तो ऐसे ही खा लेते हैं हम लोग। उसमें होने वाले अतिरिक्त नमक से कोई परेशानी नहीं हुई हमें। अभी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जरूर होगी। नमक में सोडियम होता है, ये तो हम बचपन से ही जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि सोडियम से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। खाने में इस्तेमाल होने वाले रंग भी कम हानिकारक नहीं है। इन रंगों में बेंजीन पाया जाता है, जो कि कैंसर का देयक है। इसके अलावा बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, अस्थमा, डिप्रेशन तक हो सकता है। पैक्ड फूड ज़्यादातर प्लास्टिक के डिब्बे में या फिर प्लास्टिक के बैग में ही पैक्ड होता है। प्लास्टिक में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल जैसे BPA गर्म होने पर खाने में मिल जाते हैं और उसमें कैंसर जैसी बीमारियां देने की ताकत होती है। प्लास्टिक सेहत के लिए हानिकारक है, जानते हुए भी आप अपने बच्चों को फैंसी टिफिन बॉक्सेस लेकर देते हो, वो भी प्लास्टिक से बने हुए। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अब हम घर पे खाना बनाते बैठे क्या? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल आप कम तो कर ही सकते हैं। जब भी ग्रोसरी स्टोर जाए तो पैकेट का लेबल्स पढ़कर ही खरीदे। अपने बच्चों के खाने में फल सब्जियां दे, ना कि मैगी, पास्ता, चॉकलेट्स, चिप्स या फिर क्रैकर्स। ना हो सके उतना ताज़ा खाना खाए, पैकेज्ड फूड पर कम डिपेंडेंट रहे। घी से लथपथ घर पे बना हुआ पराठा नाश्ते में आपके ब्रेड बटर से शायद कई गुना ज़्यादा हेल्दी है। हम बहुत कम जानकारी रखते हैं पैकेज्ड फूड में जाने वाले पदार्थों के बारे में। इट्स टाइम टू रिथिंक, आपको क्या चुनना है, सेहत या फिर पैकेज्ड फूड? वरना ऐसा ना हो इंस्टेंट नूडल्स के जैसे हमारी जिंदगी भी इंस्टेंट हो जाए, 2 मिनट में खत्म।